जब ग्रंथ का आरंभ होता है तो मंगलाचरण होता है, और मंगलाचरण में उस ग्रंथ के जो देवता होते हैं उनकी हम लोग स्तुति करते हैं। लेकिन व्यास जी ने जब भागवत महापुराण का आरंभ किया तब उन्होंने किसी देवता की स्तुति नहीं की, क्योंकि व्यास जी जानते थे कि भविष्य में हमारा समाज धर्म पंथ के नाम पर बट जाएगा, विभिन्न विचार के लोग हो जाएंगे। तो यदि किसी देवता विशेष की मैं वंदना कर दूंगा तो लोग उसको न मानने वाले नहीं मानेंगे। तो महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण के पहले मंत्र में सत्य की वंदना की। बोलो भाइयों बहनों, किसकी? सत्य की वंदना की। वही लिखते हैं सत्यम परम धीमहि, माने भागवत सबके लिए है। हर उस आदमी के लिए भागवत जरूरी है जो सत्य को मानता है। अब बताओ, दुनिया में इतने पंथ हैं, क्या कोई ऐसा है जो सत्य को न माने? मानना पड़ेगा। और एक बात दूसरी ये भी है कि इस संसार में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन सत्य क्या है? हर पूर्णमासी को हम लोग अपने घरों में सत्यनारायण बाबा की कथा करते हैं, और मानो झूठ बोले लाइसेंस मिलेगा वही कथा से। कथाओं में बैठा फोन मिलाया, झूठ बोला लो, तो क्या भगवान की कृपा प्राप्त होगी? सत्यनारायण की कथा तो इसलिए सुननी है कि हमारे आचरण में सत्य उतर जाए। भागवत कथा में लिखा है कि 8 जगह ऐसा है जहां आदमी को झूठ बोलने पर भी अपराध नहीं है। वैसे तो झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, नहीं सत्य संपातक कुंजा, लेकिन भागवत महापुराण में लिखा है कि 8 जगह झूठ बोलने का अपराध नहीं है। कितने जगह भाइयों बहनों? 8 जगह। भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में यह कथा विस्तार से है, जिसकी चर्चा मैं चौथे दिन करूंगा, आज का विषय नहीं है। लेकिन एक जगह जरूर बताऊंगा, बाकी 7 उस दिन बताएंगे। 8 जगह ऐसी है जहां कोई झूठ बोले तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। उस 8 जगह में पहली जगह है, यदि आपके झूठ बोल देने से किसी के बिटिया का ब्याह तय हो जाए तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। कोई हमारा प्राण लिए ले रहा हो, हम झूठ बोल दे प्राण बच जाए तो बोल दो झूठ, लेकिन बातों बातों पर झूठ, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, हमने कहां की यात्रा आरंभ कर दी है। इसलिए व्यास जी ने कहा भैया सबसे पहले जरूरी है सत्य को जीवन में पाला जाए, क्योंकि जब तक सत्य नहीं पलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस प्रसंग का भावानुवाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस पटल पर किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इस संसार में सत्य के समान धर्म नहीं है,
आगम निगम पुराण बखाना, हमारे शास्त्रों ने सत्य का बहुत बखान किया है।